मेंडलीव की दीर्घाकार आवर्त सारणी की, जिसे याद करने से आपके कम से कम 20 से 25 प्रश्न बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक ट्रिक के माध्यम से, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आज हम आपको सिखाते हैं मेंडलीव की दीर्घाकार आवर्त सारणी। इसके लिए क्या होगा, एक लड़की जिसका नाम था हलीना, थोड़ा सा अपने दिमाग में इसकी कल्पना करिए। उस लड़की का नाम था हलीना। हलीना की शादी हो जाती है यस्सी यादव से। यस्सी यादव से हो जाती है, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा से उनको बहुत दिनों तक संतानें नहीं उत्पन्न होती, जिसके लिए वो बहुत निराश हो जाते हैं और भगवान के पास जाते हैं और ईश्वर से फरियाद करते हैं। उसके बाद से ये आपकी आवर्त सारणी जनरेट होना शुरू होती है। उसमें क्या होता है कि अब ये वर्ग याद करना है, तो उसके लिए क्या होगा, हलीना भगवान के पास जाती है और उससे क्या करती है, फरियाद करती है। तो देखिए, पहला हलीना ने की रब से फरियाद। हलीना ने की रब से फरियाद, और क्या फरियाद की कि हमको संतान दीजिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी चले। उसके बाद में क्या होगा, दूसरा ग्रुप कैसे याद होगा कि ईश्वर ने सुन लिया और उसको एक संतान हुई जिसका नाम था निखिल प्रसाद पंडित। उस बेटे का नाम क्या था, निखिल प्रसाद पंडित। अब निखिल प्रसाद पंडित जब बड़ा हो जाता है तो चूँकि एक लड़का है तो लाड प्यार में वो बिगड़ गया। अब बड़े होने पर वो अपने पिताजी से क्या करता है, डिमांड करता है, और किसकी, कार स्कूटर की। और ये आपका दूसरा वर्ग आपको याद कराएगा। दूसरे के लिए क्या होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब एक लड़का है तो भाई निश्चित तौर पे पिताजी लाएंगे। उसके बाद में यस्सी यादव, अब तीसरा वर्ग आपका तैयार होगा। यस्सी यादव लाए एसी कार। यस्सी यादव लाए एसी कार, और उस कार का नाम था टवेरा जेडार हाई फाई रफ एंड टफ। वो कार कैसी थी, हाई फाई रफ और टफ थी, बिंदास। अब उसमें क्या हुआ कि अब वो लड़का जब इतनी फैसिलिटी पा गया तो वो देश के प्रति अपनी मानसिकता को खो बैठा और न मम्मी पापा का आदर करता न देश के। तो क्या बोलता, वंदे मातरम ना बोले, वंदे मातरम ना बोले, टाटा डैडी बोले। अगला ग्रुप आपका पांचवा ग्रुप तैयार होगा। वंदे मातरम, बी से वंदे मातरम ना बोले, टाटा डैडी बोले। अब टाटा डैडी बोले, अब उसके अंदर कमियां आ गई तो पिताजी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब जब घर से बाहर निकाल दिया तो वो बच्चा कहाँ चला गया, वो कोरिया चला गया। कहाँ चला गया, कोरिया चला गया। अब कोरिया चला गया तो वहाँ भी अपनी हरकत से वो बाज नहीं आया। तो कोरिया में क्या करता है, कोरिया से मोटी वाइफ संग लाया। कोरिया से मोटी वाइफ संग लाया, और जो मोटी वाइफ संग लाया तो यहाँ के हाव भाव को देख करके उसकी पत्नी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई, और वो क्या हो गई, मनोज
टीसी रेलवे भोपाल, मनोज टीसी रेलवे भोपाल के साथ यफी फरार हो गई, रुपए वसूल के हो गई, फरार रुपए वसूल के हो गई। अगला ग्रुप तैयार हुआ आपका, फरार रुपए वसूल के हो गई। उसके बाद में जब पत्नी चली गई दूसरे के साथ तो उसको बड़ा कष्ट हुआ, और वो कष्ट हुआ तो उसने क्या किया कि अब वो क्राइम करने लगा। क्या करने लगा? उसको कष्ट हुआ और वो क्या करने लगा? क्राइम करने लगा। और वो क्राइम करने लगा तो क्राइम से आपका अगला ग्रुप तैयार होगा, CRIM, क्राइम। तो आपका 9वां वर्ग आपको तैयार हो जाएगा, क्राइम से 9वां ग्रुप तैयार हुआ। अब वो क्राइम करने लगा और उसका नाम आपको पहले ही बता दिए, निखिल प्रसाद पंडित, NIPT, यानी निखिल प्रसाद पंडित, निखिल प्रसाद पंडित। इससे अगला ग्रुप तैयार हो जाता है। उसके बाद में वो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और बहुत सारी बुराइयां उसके अंदर आ गई। अब उसने क्या किया कि अब जुए में क्या, वो अपने घर का कापर, AG का मतलब होता है सिल्वर, चांदी, AU का मतलब होता है सोना, यानी अपने घर का कापर, चांदी, सोना, AU से सोना हो गया, जिंक, CD से कैश डिपॉजिट, HG हार गया। यानी अपने घर का कौन कौन, यानी कापर, चांदी, सोना, जिंक, कैश डिपॉजिट सारा जुए में हार गया। जब वो हार गया तो यहाँ तक आपका ब्लॉक मीन्स आपका 12वें वर्ग तक आपका ये तैयार हो जाता है। अगले के लिए क्या ट्रिक होगी, देखिए इधर अगले 13वां वर्ग कैसे तैयार होगा, बैगन आलू गाजर इन थाली, बैगन आलू गाजर इन थाली, आपका ये 13वां ग्रुप तैयार हो जाएगा। 14वें ग्रुप के लिए क्या होगा, काशी जी सुन ले, काशी जी सुन ले, ये ले का मतलब होता है लेट, लेट का मतलब होता है PB, ठीक है ना। तो काशी जी सुन ले, ये ग्रुप तैयार हो जाएगा आपका। अगला 15वां ग्रुप कैसे तैयार होगा, नपास सब भी, नपास सब भी, सभी मधुमक्खियाँ पास नहीं हैं, नपास सब भी, ऐसे कोड वर्ड है आपका। अगला है, अगला ग्रुप 16वां, आस से टीपो। यदि कोई एग्ज़ाम में बैठा है बच्चा और उसको किसी से आशा है कि वो हमारी मदद करेगा, तो आशा है तभी वो टीपो माने टीप सकता है, यानी नकल कर सकता है। तो नकल करने की आशा तभी होगी जब उसको लगेगा कि वो नकल करा देगा। तो आस से टीपो, ये तैयार हो जाएगा अगला ग्रुप। अगला क्या होगा, फैशियल, अगला होगा फैशियल माने होता है फैशियल करो, जैसा भी है सजाइए। फैशियल ब्राइड मन दुल्हन, ठीक है ना, यानी फैशियल ब्राइड। इससे क्या हो जाएगा आपका कि आपका 17वां ग्रुप आसानी से तैयार हो जाएगा। उसके बाद 18वां आपको इसमें इनर्ट गैसें आती हैं, अक्रिय गैसें आती हैं, ये लगभग बच्चों को याद होंगी। कौन कौन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान, ठीक है ना। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान, ये आपका तैयार हो जाएंगी। उसके बाद में एक बार जल्दी से देख लेंगे क्या, जैसे हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, यस्सी यादव लाए AC कार, टबेरा, जेडार, हाई फाई, रफ एंड टफ, वंदे मातरम ना बोले, टाटा डैडी बोले,
कोरिया वो चला गया, कोरिया से मोटी वाइफ संग लाया, जो मनोज टीसी रेलवे भोपाल के साथ फरार रुपए वसूल के हो गई। अब वो क्या करने लगा, लड़का क्राइम करने लगा, अपराध करने लगा। उस लड़के का नाम क्या था, निखिल प्रसाद पंडित। और वो क्राइम करने लगा और क्या करने लगा, अपने घर का कापर, AGAU कापर, चांदी, सोना, जिंक, कैश डिपॉजिट सब हार गया। फिर अगला ग्रुप कैसे तैयार होगा, बैगन आलू गाजर इन थाली, बैगन आलू गाजर इन थाली। उसके बाद में क्या होगा, काशी जी सुन ले, काशी जी सुन ले। आपका 14वां ग्रुप तैयार हो जाएगा आपका, काशी जी सुन ले। उसके बाद में नपास, नपास सब्बी, या इसको एक और वर्ड है उसके भी आप याद कर सकते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सब बीमार, इससे भी आप याद कर सकते हैं। कैसे, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सब बीमार, यानी ये सब देश बहुत परेशान हैं क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से बहुत तंग हैं। इसलिए इससे भी आप, इस वर्ड से भी आप याद कर सकते हैं। आस से टीपो, जब आशा रहेगी तभी आप टीप सकते हैं, नकल कर सकते हैं। और फेशियल ब्राइड, दुल्हन को फेशियल कराओ, इससे आपका अगला ग्रुप तैयार हो जाएगा। और अगला याद ही होगा, हीलियम, नियान, आर्गन, कैप्टान, जनान, रेडान। तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आप बड़े आसानी से इन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नीचे के लिए आप जो है क्या, कैसे आपकी नीचे जो लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी है ये कैसे याद होंगी, इनके लिए एक कविता आप देखिए। उस कविता को आप 1, 2 बार, 3 बार देख लेंगे और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। देखिए, सीने पर नदियाँ, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, यूं गदगद तब दिल हो गया, अरे तुम यूं भी लुल्लू हो। क्या याद होगा, लुल्लू। मतलब प्रेम में लोग ऐसे भी बोलते हैं कि तुम बहुत लुल्लू हो। लुल्लू माने मजाक में लोग प्रेम और स्नेह में भी बोल देते हैं। तो सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, अरे तुम यूं भी लुल्लू हो, भी लुल्लू हो। तो इससे आपका ये लेंथेनाइट श्रेणी तैयार हो जाएगी बहुत आसानी से। अगला है, अब एक्टिनाइट श्रेणी तैयार करना है। तो एक्टिनाइट श्रेणी तैयार करने के लिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तांगे पर यूं नज़र पड़ी, तांगे पर यूं नज़र पड़ी, इसको लिख लेना, याद कर लीजिएगा। 1, 2 बार पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तांगे पर यूं नज़र पड़ी, तांगे पर यूं नज़र पड़ी, पूरा आसमां सिमटा, पूरा आसमां सिमटा। तांगे पर यूं नज़र पड़ी, पूरा आसमां सिमटा, बिजली चमकी, बिजली चमकी, बिजली चमकी, एहसान फरामोश मदहोश, बिजली चमकी, एहसान फरामोश मदहोश, ना लड़का निकला ना लड़की, ना लड़का ना लड़की। उस तांगे पर जो लड़का या लड़की बैठा था, पहले लड़की लगी लेकिन बाद में क्या लगा कि वो ना लड़का है ना लड़की। लड़का से ध्यान दीजिएगा, एलआर है लास्ट में, तो एलआर के लिए लड़का बोला जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान करिएगा कि इसमें थोड़ा सा क्या होगा। तो सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, अरे तुम यूं भी लुल्लू हो। अगला है,
तांगे पर यूं नज़र पड़ी, पूरा आसमां सिमटा, पूरा आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश मदहोश, ना लड़का निकला ना लड़की। ठीक है ना। अब इस ट्रिक से आपको ये सारी चीज़ें जो है आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। इनको आप क्या करना है, आप 1-2 बार इस वीडियो को देख करके सारी चीज़ें आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, पहले दो वर्ग आपके हैं यस ब्लॉक एलिमेंट, और अंतिम के जो 1 2 3 4 5 6 वर्ग हैं ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे आप 3 से लेकर के 12 तक ये वर्ग आपके डी ब्लॉक में आते हैं। और नीचे जो आपकी 2 श्रेणियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी, ये आपके एफ ब्लॉक में आते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और अब इसमें से कैसे प्रश्न बनते हैं ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब इस वीडियो में आप इस पूरी सारणी को आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको आप बार बार देख करके उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।